मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम लेसन 8 कविता है उसका आज अभ्यास करेंगे। उस कविता का नाम है माँ कह एक कहानी। तो उनके लेखक हैं, उनके कवि है मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी का द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। उनकी मृत्यु 1964 में हुई। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी की दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपयुक्त उक्ति परिभाषित हुई है। तो हमारे देश में कई धर्म प्रचलित हैं, उनमें एक बौद्ध धर्म भी है। इस धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जी दवाई को बहुत महत्व देते। इस कविता में उन्हीं के जीवन की एक घटना संवाद शैली में प्रस्तुत की गई है। यह संवाद सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल के बीच होता है। सिद्धार्थ ही आगे चलकर बुद्ध कहलाए। तो उसमें पंक्ति है, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तू अपनी मुझको अपनी नानी। तो जो नानी माँ होती है वो अच्छी अच्छी बच्चों को कहानियाँ सुनाती है। तो राहुल यशोधरा से कहता है, माँ एक कहानी सुनाओ ना। तो यशोधरा कहती है, बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या। तो आगे पंक्ति है, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तो कहता है कि राहुल कहता है कि यह दासी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो, यानी तुम मेरी नानी भले न हो पर उनकी बेटी तो हो, इसलिए कहानी सुनाओ। लेटे लेटे, लेटे लेटे यानी क्या होता है, सोते सोते ही सुनाओ। एक राजा था या एक रानी थी। बच्चों को जो हमारे घर में होते बड़े बुजुर्ग, वो लोग रात को अच्छी अच्छी सोते वक्त उनको कहानियाँ सुनाते हैं। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। तो कहती हैं यशोधरा कि मेरे बेटे तू बड़ा हठी यानी जिद्दी है। अच्छा तो सुन, एक दिन बड़ी सुबह तेरे तात यानी पिता, उपवन यानी बगीचा, तो तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में सुरभि यानी मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। तो वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिल मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। तो कहते हैं कि बगीचे में वर्ण वर्ण यानी तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन पर हिम बिंदु यानी ओश की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे। उन पर ओस का पानी लहराता था। राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था। हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। आगे है पंक्ति में, गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिध होकर खग झसर से हुई पक्ष की हानि, यानी कि खग यानी पक्षी। तो गाते थे, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। अचानक एक हंस ऊपर से
गिरा वह पक्षी बाण से बिंध गया था। उसका एक पंख घायल हुआ था। तो दुखी होकर राहुल ने पूछा, पंख घायल हो गया था, यह तो दुख भरी कहानी है। तो चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखिर तक आया लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। तो तेरे पिता जो थे उन्होंने उसे चौंक कर हंस को उठाया। उनके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया। उसी समय शिकारी आखेटक यानी शिकारी वहाँ आ पहुँचा। उससे इस बात का गर्व था कि उसका निशान सही बैठा था। हंस को जो उसने मारने के लिए तीर छोड़ा था वह उसका निशान सही बैठा था। क्या अचूक निशान की अभिमानी, यह तो कोमल पर कठोर कहानी है। तो मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो खगभाषी हट करके ने की ठानी। तो उसने शिकारी ने तेरे पिता से घायल पक्षी मांगा, परंतु तेरे पिता पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब पक्षियों का मांस खगभक्षी यानी पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी के लेने पर अट गया कि नहीं, मैंने उसे मारा है तो मुझे वह पक्षी चाहिए ही चाहिए। राहुल बोला, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। तो राहुल बोला, वह अट गया, अब तो मामला बहुत बढ़ गया। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, तभी सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। तो इस प्रकार सदय और निर्दय यानी दयालु और निर्दय में बहस होने लगी। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। तब बात कहाँ पहुँची? न्यायालय में, जहाँ न्याय होता है वहाँ पहुँची। वहाँ यह बात सभी ने सुनी और मालूम की। राहुल ने पूछा, क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की? तब तो यह बात चारों ओर व्यापक यानी चारों ओर फैल गई। राहुल, तो निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय, जय हो जिसका। सुन लो तेरी बानी, यानी यशोधरा कहती है, राहुल तो इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तो निर्भय होकर बता कि इसमें विजय किसकी। जरा तेरी भी बात सुनूं। राहुल, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो राहुल कहता है, मैं क्या बताऊँ माँ, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध पंक्ति है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। तो उसमें कहती है यशोधरा कि कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है? यशोधरा बोली, तूने सच मुझ कहानी समझ ली। यहाँ पर ये कविता है वो पूर्ण होती है। अब इसके शब्दार्थ हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सुरभि यानी सुगंध, झलमल यानी चमक, शर यानी तीर, पक्ष यानी पंख, आखिर तक यानी शिकारी, आहत यानी चोट खाए। यहाँ पर ये कविता पूर्ण होती है। और वर्कबुक में इसके जो है काल पहचान कर, क्रियापदों को देकर काल पहचान कर लिखिए। तो काल आपको पता है ये भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी अभी जो हो रहा है वो, भविष्यकाल यानी जो होने वाला है, और भूतकाल यानी जो हो गया है उसके बारे में। तो रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था,
तो उसमें क्या आएगा? रह गा रहा था, वो भूतकाल का वाक्य है, और बन रहा था यानी भूतकाल है। काल पहचानना है। मानूंगा, हाँ अब मैं तेरी बात मानूंगा। मानूंगा यानी भविष्य काल आएगा। પછી मैं सेवा मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ यानी वर्तमान काल। तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है यानी वर्तमान काल। उसके बाद काल परिवर्तन जो वाक्य है उसमें काल परिवर्तन करना है। तो मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, तो उसको भविष्य काल बनाना है, तो मैं अहमदाबाद जाऊँगा। मेहुल मुंबई गया था, वर्तमान काल बनाना है, तो मेहुल मुंबई जा रहा है। गीता आइसक्रीम खाएगी, तो उसका भूतकाल वाक्य बनाना है, तो गीता ने आइसक्रीम खाई। तो उसके बाद है कि एक क्वेश्चन 10 में है वर्कबुक में, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर निम्नलिखित वाक्यों को फिर से लिखिए। लड़की ने नई सलवार पहनी, तो लड़की के नीचे अंडरलाइन है और सलवार के नीचे भी अंडरलाइन है। तो लड़की है जो उसका वचन है, एक लड़की है तो उसका बहुवचन करना है, तो लड़कियों आएगा। सलवार है यानी सलवारें आएगी। उसका दूसरा वाक्य है अध्यापक ने छात्रों को कहानी सुनाई, तो अध्यापक का बहुवचन अध्यापकों आएगा और छात्रों का बहुवचन छात्रों को आएगा, और कहानी का कहानियाँ आएगी। और फिर से वो वाक्य लिखना है, अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाई। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की, तो उस वाक्य में एक वचन है मंत्री, तो उसको बहुवचन बनाना है मंत्रियों, और समस्या तो समस्याओं, और उसको फिर से लिखना है। इस पत्रिका में जो कविताएं छपी वह बहुत मनोरंजक है, तो उसका वचन बदला, इसका इन आएगा, पत्रिका का पत्रिकाओं आएगा, वह का वे आएगा। और इन पंक्तियों में जो कविताएं छपी है वे बहुत मनोरंजक है। तो चलने के कारण लता सूख गई, लू चलने के कारण लता सूख गई, तो लू चलने के कारण लता की लता ये आएगा। तो फिर से वो वाक्य लिखना है, तो लू चलने के कारण लताएं सूख गई हैं। यहाँ पर ये कविता पूर्ण होती है। थैंक यू।